हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर के आया हूँ और फिजिक्स में हम लोग दूसरा चैप्टर को पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन की घटना लेंस में भी होता है। लेंस के बारे में हम बहुत सारी बातों को जाने हैं, तो यदि आप हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, कम से कम कल का जो वीडियो है जिसमें बताया गया है कि लेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें बताया गया है कि लेंस में वक्रता केंद्र होता है, लेंस में द्वारक होता है, लेंस में प्रकाशीय केंद्र होता है, लेंस में मुख्य अक्ष होता है, लेंस में मुख्य फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। तो ये जितने भी नाम लिया उसके बारे में चित्र बना करके दिखाया गया कि क्या होता है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तब आज के वीडियो को जब आप देखिएगा तो समझ में आएगा। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस तरह का बनता है, उसको फिगर बना के हम लोग कैसे देखें, इस बात को जानना है। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे साथ हमारे वीडियो में अंतिम देर तक बने रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों तक मेरा यह प्रयास पहुंचाइए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है। तो जब बातें लेंस की होगी तो दोस्तों आप जानते हैं कि लेंस दो प्रकार की होती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दोनों लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है, इसका बात करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कहां बनता है। प्रतिबिंब यानी कि इमेज की बात कर रहे हैं, और बोलचाल की भाषा में यदि आप कहें तो फोटो की बात करते हैं। और फोटो को कौन नहीं जानता है, हम आप अपने मोबाइल में जो फोटो खींचते हैं उसी फोटो की बात करते हैं, सेल्फी लेते हैं उसी फोटो की बात करें, वीडियो बनाते हैं उसमें भी फोटो ही बनता है, हम उसी फोटो की बात करते हैं। दोस्तों, लेंस में भी फोटो बनता है। अगर आप लोग लेंस को नहीं देखे हो तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बच्चों का होता है, औजार बॉक्स होता है। किसी किसी औजार बॉक्स में क्या रहता है, तो इस तरह का एक सामान रहता है, शीशा का बना रहता है, ऐसे शीशा रहता है और शीशा में फ्रेम लगा रहता है, और इस फ्रेम को पकड़ने के लिए एक डंटा लगा रहता है। दोस्तों, ये शीशा को कभी छू के आप देखिएगा, वही लेंस है। आपको बीच में मोटा लगेगा, चारों तरफ पतला लगेगा, इसमें उत्तल लेंस होता है। और आपको जानकर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, यह जो है दोस्तों ये सूक्ष्मदर्शी भी है, और इसका नाम है सिंपल मैक्रोस्कोप, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे सूक्ष्मदर्शी या मैक्रोस्कोप कहते हैं। और इसमें लेंस का प्रयोग होता है। सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सिंपल मैक्रोस्कोप, कंपाउंड मैक्रोस्कोप। तो कैसे मैक्रोस्कोप बनता है और मैक्रोस्कोप कैसे काम करता है, हम ये भी बताने वाले हैं। इस लेंस से आप कभी डंटा को पकड़ के आप किताब के अक्षर को देखिए, आपको अक्षर बड़ा बड़ा दिखाई देगा। वो अक्षर नहीं, वो अक्षर का इमेज रहता है, अक्षर का प्रतिबिंब रहता है। हम उसी प्रतिबिंब की बात करेंगे आज कि वह प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहां बनता है। ठीक है कि नहीं? तो चलिए हमारे साथ आप लोग
बने रहिए। तो बात हम लोग करेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, और दोनों लेंसों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके लिए दोनों लेंसों का चित्र बनाना पड़ेगा। सिर्फ चित्र ही नहीं, लेंस में और क्या क्या होता है। लेंस बना के उसका द्वारक बनाना होगा, उसका प्रकाशीय केंद्र दिखाना होगा, मुख्य अक्ष दिखाना होगा, वक्रता केंद्र दिखाना होगा। और इतना ही नहीं, फोटो की जो बात करेंगे तो फोटो किसी वस्तु का बनता है, वह वस्तु कहां रखिएगा, कितना दूर पर वस्तु रहेगा, लेंस से कितना दूर पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि वस्तु की दूरी भी आपको देखना पड़ेगा कि वस्तु कहां रखना है। अब वस्तु को कहां रखने की बात अगर करते हैं तो दोस्तों, पहला चैप्टर में आपको वस्तु की दूरी कितने तरह के हो सकते हैं हमने दिखाया है। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिए, कोई बात नहीं, हम इसमें भी देखेंगे। जब हम उत्तल लेंस में प्रतिबिंब को बनने के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम दूरी की बात करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अलग अलग दूरी पर वस्तु रहने से उसका प्रतिबिंब अलग अलग तरह का बनता है। अलग अलग तरह मतलब प्रतिबिंब का जो प्रकार होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। यदि रियल है तो वह उल्टा होगा, वर्चुअल है तो सीधा होगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। कभी वस्तु से बड़ा बन जाता है तो कभी वस्तु के समान आकार का बनता है तो कभी वस्तु से छोटा बनता है। ये जो सारी स्थिति है, ये सारी की सारी स्थिति उत्तल लेंस में होता है। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में क्या पढ़ा था, दर्पण में, अवतल दर्पण में हर तरह के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल में लेंस में, उत्तल लेंस में हर तरह के प्रतिबिंब बनता है। यानी दर्पण और लेंस में उल्टा है थोड़ा सा। दर्पण में अवतल दर्पण को मास्टर दर्पण कहते हैं, जबकि लेंस में, उत्तल लेंस को मास्टर लेंस कहते हैं। मास्टर किस दायरे में, मास्टर प्रतिबिंब के दायरे में। जिस तरह से अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा भी बनता है, कभी वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, कभी वस्तु से छोटा भी बनता है, और कभी वस्तु से के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। उसी तरह से लेंस में, उत्तल लेंस में ऐसा होता है। उत्तल लेंस में कभी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, कभी काल्पनिक और सीधा बन जाता है, कभी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, कभी वस्तु से छोटा बन जाता है, तो कभी वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और ये सारा का सारा वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है उसके हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अवतल लेंस में आप कहीं भी वस्तु को रखिए, वस्तु चाहे लेंस से बहुत सटा हो या दूर हो या बहुत दूर हो, कहीं भी हो, हर हाल में उसका प्रतिबिंब एक ही जैसा बनेगा। और वो कैसा बनेगा, चलिए हम लोग चित्र बना करके देखते हैं। और यह चित्र आप कब बनाइएगा, जब आपसे सवाल करेगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे, या आपको यह सवाल पूछेगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रकृति बताएं, तब आप ये चित्र बनाइएगा जो मैं अभी बनाने चला हूं। तो अवतल लेंस का मैं चित्र बनाऊंगा, तो सिर्फ लेंस ही नहीं, लेंस में जितनी चीजें होती है सबका चित्र बनाऊंगा। चलिए देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, ये हो गया अवतल लेंस, और यानी कि ये कौन सा लेंस हो गया,
कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और ये जो अभी देख रहे हैं डॉट डॉट दे रहे हैं, ये है द्वारक। और देखिए दोस्तों, इसका भी केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा, तो दो केंद्र होता है। तो चलिए, ये केंद्र, ये केंद्र, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लेंस में जो जो होता है सब दीजिए। ये क्या दे दिए, मुख्य अक्ष दे दिए। मुख्य अक्ष को आगे तक भी दे सकते हैं, लेकिन सीधा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो द्वारक और मुख्य अक्ष के कटान बिंदु है, इसको प्रकाशीय केंद्र O कहते हैं। ये प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में फोकस होता है, तो दोनों तरफ फोकस होगा। तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। इतनी चीजें जब आप करेंगे तब लेंस का चित्र पूरा पूरी हुआ। ये नहीं कि सिर्फ इतना बना दिए तो लेंस का चित्र बना दिए, नहीं, ये सब कुछ बनाना होगा, तब लेंस का चित्र बन के तैयार हुआ। अब चलिए दोस्तों, अब इस लेंस से किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि वस्तु जो है यहां पर है, कहीं भी वस्तु रहे, ध्यान दीजिएगा, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, कहीं भी वस्तु रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है अवतल लेंस में। अवतल लेंस में जो है वस्तु कहीं भी रहे, उसका प्रतिबिंब एक जैसा ही बनता है। तो चलिए, एक वस्तु हम दिखा रहे हैं, एक वस्तु AB है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको दिखाना है। और प्रतिबिंब को दिखाने के लिए वस्तु से आने वाली प्रकाश के किरण को दिखाना होगा। वस्तु पर कहीं से भी प्रकाश पड़ता है, जैसे अभी मेरे शरीर पर जो प्रकाश पड़ रहा है, तो शरीर से टकराकर वापस जा रहा है, करोड़ों प्रकाश की किरण वापस जा रहा है, उसमें दो प्रकाश की किरण को दिखाना है। तो इस वस्तु से प्रकाश की करोड़ों किरणें निकलती है, लेकिन दो किरण को दिखाइए, दो प्रकाश की किरण को दिखाइए। एक प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण है, जो लेंस से अपवर्तन के बाद ये अपने आधार की ओर मुड़ जाएगा, लेकिन लगेगा फोकस से आ रहा है, ऐसे लगेगा, इस तरह से डॉट डॉट कीजिए, ये इधर चला जाएगा, ये लेंस से अपवर्तन के बाद इधर चला गया, लेकिन लग रहा है कि फोकस से आ रहा है। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिए, और दूसरा प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से लीजिए, जो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। कल हम लोगों ने परिभाषा भी पढ़ा था प्रकाशीय केंद्र का, कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के ठीक बीच वाला वह बिंदु है जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण जो है बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो एक प्रकाश की किरण यहां से लेंगे जो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाएगी, इस तरह से ले लीजिए, ऐसे। और दोनों किरण जहां पे कटा वहां पे बन गया इमेज, वहां पर बन गया प्रतिबिंब। अब यहां पर ये बन गया प्रतिबिंब, ये फोटो बन गया। अब फोटो का नाम यदि A-B- आप दे रहे हैं, तब आप गौर करके देखिए कि ये फोटो क्या है। ये फोटो इस वस्तु से छोटा है, और क्या है, वस्तु भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर है, तो सीधा है। और जब ये सीधा होगा तो काल्पनिक होगा। और काल्पनिक कैसे है उसको जांचने के लिए आप क्या करिए, दो किरण कटा है, उसमें यदि कोई भी डॉट डॉट होगा, कोई एक डॉट डॉट हो या दोनों डॉट डॉट हो, तो काल्पनिक होगा। तो ये जो दोनों कट रहा है उसमें ये क्या है, डॉट डॉट है, तो काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब जो है दोस्तों, ये लेंस और फोकस के बीच में बना। पहली बात क्या हुआ, लेंस और फोकस के बीच में बना, फोकस के बीच में बना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब जो बना वो काल्पनिक और सीधा बना, काल्पनिक और सीधा बना, ठीक है। और तीसरी बात देखिए दोस्तों, तीसरी बात क्या है, वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना। तो जब आपको कहेगा कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, तो आप क्या कहिएगा, उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा लेंस और फोकस के बीच में बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब आपको कहेगा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो भी ये बात लिखेंगे। यदि आपको कहेगा उत्तल लेंस में बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता बताएं,
तो भी यही लिखेंगे। और यदि आपको कहेगा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के किरण आरेख खींचे, तो आप ये चित्र बना करके इन बातों को लिखेंगे, हो जाएगा। तो ये तो बातें हो गई उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। और मैंने क्या कहा था कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के दूरी पर निर्भर करेगा। वस्तु का दूरी जिस तरह से होगा, प्रतिबिंब इसका बदलता जाएगा। तो वस्तु की दूरी 6 तरह से होता है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल लेंस का पहले चित्र बना लेते हैं। और आपको क्या बताएं कि लेंस का चित्र बनाएंगे तो सिर्फ लेंस का नहीं, लेंस में जितनी चीजें होती है सबका चित्र बनाना पड़ेगा। देखिए ये हो गया उत्तल लेंस। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हुआ द्वारक, ठीक है। अच्छा, इसका केंद्र होगा, देखिए इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, इसका भी केंद्र होगा कहीं ना कहीं। तो एक इधर जो C1 C2, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है फोकस होगा ठीक बीच में, ठीक बीच में ले लीजिए फोकस। तो 2 फोकस भी है, तो ले लीजिए F1 और F2। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र चूंकि फोकस दूरी का दुगुना होता है, इसीलिए 2F2 भी बोल देते हैं इसको, 2F2 और 2F1, क्योंकि ये फोकस दूरी का दुगुना है इसीलिए ऐसा बोलते हैं। तो ये लेंस बन के तैयार है, उत्तल लेंस। अब इसमें क्या होगा, इसमें वस्तु को जिस हिसाब से रखेंगे उस हिसाब से इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु को कितने हिसाब से और कहां कहां रख सकते हैं, 6 स्थिति बनता है। पहली स्थिति, यदि वस्तु लेंस यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, एक बार आप चाहे तो यहां रख सकते हैं, इस बीच में कहीं भी रख सकते हैं, या नहीं तो यहां भी रखिएगा, तो यही बात हुआ लेंस और फोकस के बीच में, ठीक है। इस बीच में कहीं भी रखिएगा तो क्या कहलाएगा, वस्तु है लेंस और फोकस के बीच में। तो पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति में या आप जो है फोकस पे रख सकते हैं। तीसरी स्थिति में क्या कर सकते हैं, वस्तु को फोकस और दुगुनी फोकस यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रख दीजिए, यहां रखिए चाहे यहां रखिए चाहे यहां कहीं भी रखिएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो तीन स्थिति हो गया। चौथा स्थिति है दोस्तों, वक्रता केंद्र पर आप रख दीजिए, चौथा स्थिति। पांचवा स्थिति हो गया कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दीजिए। और छठा स्थिति क्या हो गया कि अनंत में बहुत दूर में वस्तु रख दीजिए। तो 6 स्थिति बनता है उत्तल लेंस में। 6 तरीके से वस्तु को रखा जा सकता है और 6 तरह का प्रश्न भी आपसे बनेगा। प्रश्न बनेगा कि उत्तल लेंस में जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो, वस्तु कहां हो, लेंस और फोकस के बीच में, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका किरण आरेख खींचे, डायग्राम खींचे, तब कैसे बनाएंगे। तो लेंस तो बनेवे करेंगे, वस्तु को कहीं भी रखने के लिए कहेगा तो ये काम तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद वस्तु को कहां रखने के लिए कह रहा है वहां रख देंगे। तो वस्तु को यदि लेंस और फोकस के बीच में रखना है, लेंस और फोकस के बीच में यहां पर वस्तु रखना है और इसका प्रतिबिंब कहां बना ये देखना है, तो इस वस्तु से जाने वाली 2 प्रकाश की किरण को दिखाना होगा। इस वस्तु से लौटने वाली प्रकाश के 2 किरण को दिखाना होगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर दिखाना होगा। देखिए ये जो देख रहे हैं लकीर, इसी का नाम है मुख्य अक्ष। इसके समांतर एक किरण को दिखाना होगा, लेंस पर पड़ा, और लेंस से अपवर्तन के बाद ये फोकस से होकर चला जाएगा।
ऐसे चला जाएगा। और एक किरण जो है सो प्रकाशीय केंद्र से लेंगे, यहां से शुरू करके यहां से लेंगे और देखेंगे दोस्तों ये समांतर किरण हो जाएगी, तो इसको आगे कहीं भी मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में पीछे करके हम देखेंगे समांतर नहीं होगा बल्कि फैलती हुई चली जाएगी। क्या होगा दोस्तों? फैलती हुई चली जाएगी, फैलेगी। इधर जितना आगे बढ़ाइएगा उतना फैलता चला जाएगा। तो जब फैलता चला जाएगा तो इधर मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में पीछे की तरफ कल्पना करके देखेंगे, अगर इधर फैल रहा है तो उधर जरूर सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के ये मिल जाएगा, और जहां मिल जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन गया, फोटो, ये है फोटो। तो आप ये देखिए वस्तु कितना छोटा है, अब फोटो कितना बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब उधर ही बना जिधर वस्तु था। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि प्रतिबिंब जो है वस्तु के ओर ही बना, वस्तु के ओर ही। प्रतिबिंब कहां बना? वस्तु के ओर, जिधर वस्तु था उधर ही प्रतिबिंब बना। दूसरी बात, ये जो प्रतिबिंब बना दोनों लाइन क्या है, डॉट डॉट है, तो क्या कहेंगे, काल्पनिक और सीधा बना। क्या बना? काल्पनिक और सीधा बना। और देखिए वस्तु से बड़ा बना। क्या बना? वस्तु से बड़ा बना, बड़ा बना। ये तो एक स्थिति, और इस तरह से 6 स्थिति उत्तल लेंस में बनता है। और उत्तल लेंस के इसी खासियत के कारण उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। इसी खासियत के कारण उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अभी जो मैंने आपको कहा था ये मैक्रोस्कोप इस तरह का, इससे अक्षर कैसे देखते हैं? इससे अक्षर को देखने के लिए क्या करते हैं, इसको हम किताब के अक्षर के पास ले जाते हैं, और इस तरह से ले जाते हैं, इस तरह से ले जाते हैं कि किताब का अक्षर इस लेंस के फोकस के भीतर में आ जाए। मान के चलिए यही लेंस है और ये अक्षर है, तो इस लेंस को इतना नजदीक में सटा देते हैं, अक्षर के नजदीक में सटा देते हैं कि यह अक्षर क्या हो, लेंस के फोकस के भीतर में आ जाए। और जब यह अक्षर लेंस के फोकस के भीतर में आ जाएगा तब यह अक्षर का यह प्रतिबिंब बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। अक्षर जो छोटा छोटा था वो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो तब उसका काल्पनिक, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसी गुण के आधार पर उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी तो औजार बॉक्स में आप देखें, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड मैक्रोस्कोप जो है सो डॉक्टरों के पास हम लोग देखेंगे। हमारे खून, पेशाब या तरह तरह के जांच जो करते हैं वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तल लेंस में वस्तु के 6 स्थिति बनता है। अभी तो हम एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनाए हैं। इस तरह से अब हम दूसरे स्थिति में चलेंगे, यानी कि अब वस्तु को फोकस पर ले जाके रखेंगे। कहां रखेंगे? फोकस पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि अब उत्तल लेंस के जो 5 स्थितियां हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि इन सभी बातों को समझे तो हमारे साथ जो है अगले वीडियो में भी बने रहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।